बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट व्यू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सेक्टर बेहतर है और उसके अलावा जो है टेक्निकल इंडेक्स कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और फर्दर क्या मूव आ सकती है। समझ के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेंगे। अगर आगे पीछे से सिर्फ सुनेंगे वो ले लो, वो दे दो, वो ले लो, तो शायद आप बुरी तरह स्टक हो जाएं। KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आई 41,099 पर, 41,099 पर 95 पॉइंट्स आज इंडेक्स ने लूज किए। वॉल्यूम 43 मिलियन का KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ। आज की डे रेंज पर अगर आप देखें तो इंडेक्स जो क्लोज हुआ है वो अपने आज का जो लो था 41,098 का, ठीक है, और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली 41,099 पर हुई, जो कि अपने बिल्कुल लो पर क्लोज हुई। जब लो पर क्लोज होता है इंडेक्स अपने या हाई के पास क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे वो मजीद अपसाइड मूव दे सकता है। जब लो के पास क्लोज होता है तो चांसेस होते हैं 80 to 90% कि वो मजीद जो है नेक्स्ट सेशन में जो है मजीद नीचे जा सकता है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में आज UPFL रहा, एंग्रो रहा, ABL रहा, सिस्टम रहा, गुलहमद रहा, DAWH रहा, कोलगेट रहा, GADT रहा, THALL रहा, ABOT रहा। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में हपको, OGDC, PPL, PSO, इफर्ट, MCB, LCI, PAKT, BAHL, MEBL रहे। अब फीपी लिपि देखते हैं और फीपी लिपि में जानने की कोशिश करते हैं कि मजीद क्या इंडेक्स में मूव आ सकती है, किस सेक्टर में मूव आ सकती है, और टेक्निकली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्किप ना कीजिएगा ताकि आप समझ के आगे काम कर सकें। अब अगर हम यहां पर देखें, फॉरेन इंडिविजुअल्स सेलिंग पर हैं, फॉरेन कॉरपोरेशन सेलिंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं बाइंग पर हैं। ओवरऑल फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिंग पर हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, कंपनीज ना होने के बराबर बाइंग, बैंक्स बाइंग पर हैं, NBFC ना होने के बराबर बाइंग, म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है, ब्रोकर सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है, वो भी बिल्कुल लिमिटेड ना होने। अब ये $0.05 मिलियन कोई बाइंग नहीं है, $0.06 मिलियन कोई बाइंग नहीं है। इसी तरह में सेलिंग भी $0.05 मिलियन एज सच कोई सेलिंग नहीं है। बैंक्स ने बाइंग की है, अच्छी बाइंग की है, जबकि ब्रोकर ने सेलिंग की है, अच्छी सेलिंग की है। एज सच मार्केट में कोई जो है वो अट्रैक्शन अभी तक नजर नहीं आ रही। अब अगर हम बाइंग की बात करें कि बाइंग इंडिविजुअल्स की जो हैवी बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है, पावर सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। जबकि हमने इदारों की बाइंग देखना है किस सेक्टर में है। कंपनीज की अगर बाइंग सबसे ज्यादा देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। बैंक्स की जो बाइंग है वो सबसे ज्यादा सीमेंट में है। अब सबसे ज्यादा भी आप देखें क्या बाइंग है, $0.05 मिलियन, मतलब ना होने के बराबर। उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स की बाइंग देखें तो म्यूचुअल फंड फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग कर रहा है। टेक्नोलॉजी कल भी मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी कुछ हद तक बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल फंड जो है वो फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी दो सेक्टर में बाइंग कर रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की एज सच कोई बाइंग नहीं है, ठीक है। ब्रोकर्स की कोई बाइंग नहीं है एज सच। इंश्योरेंस कंपनीज की ये बाइंग है जी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, बाकी कोई बाइंग नहीं है। लिहाजा मार्केट स्टिल अपने लेवल्स, मार्केट में स्टिल कोई वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा एज सच, अभी तक कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। टेक्निकली देख लेते हैं मार्केट को, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर इस वर्स्ट सिचुएशन में अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेंशन है 0331326002 रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। टेक्निकली देखते हैं इंडेक्स की तरफ। मैं आपको यहां पर ये भी बताता चलूं, हम जो भी बाय कॉल सेल कॉल्स अपने ग्रुप में शेयर करते हैं प्रीमियम मेंबर्स से, टेक्निकल्स देख के, फंडामेंटल्स देख के, सेंटिमेंट्स देख के और मार्केट की कंडीशन देखने के बाद आपको काम कराया जाता है। ये नहीं कि बाय कर लो, सेल कर लो, बाय कर लो, नहीं।
प्रॉपर आपको बताया जाता है किस टाइम इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, किस टाइम इदारे बाइंग कर रहे हैं, किस टाइम हमने बाइंग करनी है, क्या हमारे लेवल है, इदारे किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, उन सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स जो हैं उनमें बाइंग आ रही है। ये सब जो है आपको प्रॉपर काम कराया जाता है और साथ साथ आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। लिहाजा मैं आपको यही कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें आप लोग। अगर आप लोगों का कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमें ज्वाइन करें, ताकि एटलीस्ट आपकी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हो। अगर आपकी अर्निंग मार्केट की सिचुएशन इस तरह से रहती है तो एटलीस्ट आपका लॉस तो ना हो। अब हम अगर टेक्निकली मार्केट की बात करें, मैं टेक्निकली आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पर बड़ी क्लियर सिचुएशन है, बड़ी क्लियर है, ठीक है। मैं पहले भी वीडियो बनाता आ रहा हूं और आपको साथ साथ गाइड करता आ रहा हूं। अभी भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 41,000 का देखें बजट अनाउंस होने वाला है जून के, एक्सपेक्टेड है 9th को। मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है। आज वजीर दाखिला ने एक स्टेटमेंट चल रही है कि उन्होंने क्लियरली IMF को मना कर दिया कि अब IMF के बगैर ही चलना होगा। मतलब इस तरह की न्यूज भी सर्कुलेट हो रही है। रोल ओवर वीक, आपका रोल ओवर वीक के आखिरी दिन जा रहे हैं, 3 से 4 दिन रह गए हैं। मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा सेलर भी नहीं है और बायर भी नहीं है, लेकिन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन लेवल्स को मेंटेन रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 150 की रिकवरी हुई है तो आप कहें जी बस आप रिकवरी होगी है बाइंग कर रहे हैं। 41,000 और 40,900 का इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद सपोर्ट जो है इंडेक्स के पास 39,500 पर है। इन बिटवीन इंडेक्स कोई नॉर्मल सपोर्ट अपनी क्रिएट कर ले वो एक अलग चीज है, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है वो 39,500 के पास है। लेकिन टेक्निकली अगर हम स्टॉकेस्टिक को देखें तो नीचे अभी 300 से 400 का गैप है। मतलब इंडेक्स अगर 300 से 400 नीचे जाता है तो फिर इंडेक्स को थोड़ा सा अपसाइड आके नीचे दोबारा गैप क्रिएट करना पड़ेगा। एकदम 1,500 पॉइंट्स पर नहीं नीचे जा सकता। तो यहां पर अगर इंडेक्स 41,000 पर आता है, एक मेजर सपोर्ट है, वहां पर आप ऐसे सेक्टर्स को अप्रोच करें जिस तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े अच्छे रेट्स हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े अच्छे रेट्स हैं, कुछ ऐसे पावर जनरेशन के स्टॉक्स हैं जिनमें बड़े अट्रैक्टिव रेट्स हैं। ऐसे स्टॉक्स को अप्रोच करें जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और कंपनी भी बेहतर हो। आंधी तूफान आने पर ना गंदे शॉपर भी उड़ते हैं, तो लिहाजा आपने ऐसे स्टॉक्स को अप्रोच नहीं करना। बहुत से फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और बड़े अच्छे स्टॉक्स, बड़े अच्छे ओवरथ्रो, तो आपने 41,000 लेवल या 39,000 के लेवल पर थोड़ा सा इतनी क्वांटिटी बाय करनी है कि अगर 39,900 का लेवल अन्ना ना करे ब्रेक हो तो आप उससे एग्जिट कर दें, या एटलीस्ट आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दें। अगर आप अच्छे स्टॉक्स रखेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इतने ओवरसोल्ड हैं कि इंडेक्स अगर यहाँ 1000 से 1200 पॉइंट पर भी जाता है नीचे तो उनमें ऐसा इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे इंडेक्स रिवर्सल बनाएगा तो वो एक अच्छी मूव दे सकेंगे। लिहाजा इन लेवल्स को मेंटेन रखिएगा। फिर कह रहा हूं यहां पर 150 के रिवर्सल पर बाइंग मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बेहतर और सेफ काम कर सके। मजीद इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। नंबर हमारा मेंशन है, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।